नमस्कार दिव्य सज्जनों, साहित्य, संस्कृति और कलाओं के इंद्रधनुषी रंग समेटे विश्व रंग के 7वें संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए करतल ध्वनि से हम हमारे आज के अभ्यागत मेहमानों का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। विश्व रंग श्रीलंका 2025 का ये शुभारंभ अवसर है, शुभारंभ सत्र है और आप सबसे साझा करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम श्री संतोष झा जी, भारत के उच्चायुक्त, उपस्थित हैं। उनका इस मंच पर, विश्व रंग के मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री हिनीदुमा सुनील सेनावी, माननीय मंत्री बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य श्रीलंका। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री पवन वर्मा जी, आप सब जानते हैं सुप्रसिद्ध लेखक हैं, राजनयिक हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। आज के इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व रंग के स्वप्न दृष्टा आदरणीय श्री संतोष चौबे, निदेशक विश्व रंग और कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। और जिस सभागार में हम सब बैठकर विश्व रंग के शुभारंभ सत्र के साक्षी बन रहे हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका के निदेशक आदरणीय श्री अंकुरन दत्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं विनय उपाध्याय, विश्व रंग परिवार की ओर से मेरी साथी सह निदेशक विश्व रंग डॉक्टर अदिति चतुर्दिवस, हम सब मिलकर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। Honorable dignitaries, distinguished guests from across the world, Hindi enthusiasts, artists, writers and educationists, I extend a heartfelt welcome to all of you at the 7th edition of Vishwarang. Vishwarang Sri Lanka being organized in the land of Lord Buddha in association with High Commission of Sri Lanka and Swami Vivekanand Cultural Center. Vishwarang is not only a festival organized by Vishwarang Foundation and Rabindranath Tagore University, but it is a step to carry forward the vision of Rabindranath Tagore to transcend boundaries and unite people with the power of art, culture, and languages. We take pride in the fact that within just a few years, Vishwarang has established presence in 65 countries and has grown into a global celebration of Indian literature, art, culture, creativity, thus working towards its mission to promote Hindi and other Indian languages internationally and providing a platform to emerging writers, artists, and unique art forms. देवी सज्जनों, जैसा कि डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी ने आपको बताया, 2019 में हमने विश्व रंग का पहला कदम आगे बढ़ाया था। तब से लेकर अब तक विश्व रंग की यात्रा अनेक पड़ावों को पार करती हुई आज हिंद महासागर का मोती कहा जाने वाला श्रीलंका का ये सुनहरी वादियों से सराबोर इस देश में अपने कदम रख रहा है। लेकिन सांस्कृतिक मैत्री का जो पैगाम शताब्दियों से श्रीलंका और भारत मिलकर देते आ रहे हैं, उसी मंशा को दृष्टिगत रखते हुए इस बार फिर हमने 2 दिनों का ये समारोह रचा है। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे हमारे सभी मंचासीन अभ्यागतों का, और आप सब विभिन्न देशों से, विभिन्न भारत के शहरों कस्बों से चलकर आए हैं, श्रीलंका के भी विभिन्न गांव कस्बों से चलकर जो हिंदी प्रेमी यहाँ पर पधारे, आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का हम अभिनंदन करें। So we will start with a formal welcome, and for that, first of all, I would like to invite Shri Santosh Chaube, Director Vishwarang and Chancellor Rabindranath Tagore University, to welcome the chief guest of today's ceremony, Shri Santosh Jha, High Commissioner of India to Sri Lanka, who's presiding the inaugural ceremony and is the chief guest of this ceremony. So please welcome the chief guest with the traditional garland and a token of gratitude from Vishwarang. आदरणीय श्री पवन वर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं, प्रख्यात लेखक, विचारक, पूर्व राजनयिक और पूर्व सांसद, राज्यसभा भारत हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका भी मंच पर स्वागत। In continuation, I would again request Shri Santosh Chaube to honor our special guest, Honorable Shri Hiniduma Sunil Senavi, Minister of Buddha Sashan, Religion and Cultural Affairs in Sri Lanka. So please do the honors. और स्वागत के इस क्रम में अब हम स्कोप स्किल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति
विश्वरंग परिवार के आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह से निवेदन करते हैं वे मंच पर पधारें। आदरणीय श्री पवन वर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, विख्यात लेखक, विचारक, चिंतक हमारे बीच उपस्थित हैं। बतौर विशिष्ट अतिथि उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय संस्कृति मंत्री श्रीलंका के स्वागत के उपरांत स्वागत आदरणीय श्री पवन वर्मा जी का। डॉक्टर विजय सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आदरणीय विजय जी से ही गुजारिश करते हैं कि वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका के निदेशक आदरणीय श्री अंकुरन दत्ता का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुश्री अतिला कोतलावल, आप सब जानते हैं, श्रीलंका की बहुत ही अग्रणी हिंदी प्रचारक हैं। वे विश्वरंग की हमारी स्थानीय संयोजक भी हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं। फिलहाल ये स्वागत आदरणीय अंकुरन दत्ता जी का स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका के जिस परिसर में, सभागार में हम सब उपस्थित हैं, उसके कर्ता धर्ता और विश्वरंग को ये सुंदर सा स्वरूप प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह हमारे माननीय कुलपति महोदय स्वागत कर रहे हैं अभिनंदन। और अतिला, जिनका जिक्र हम विशेष रूप से इस मंच पर करना चाहेंगे, आप सब जानते हैं श्रीलंका के लिए उनका नाम, उनका चेहरा अपरिचित नहीं है, लेकिन भारत के लिए भी उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी को दृष्टिगत रखते हुए उनसे हम निवेदन करते हैं कि आदरणीय संतोष चौबे जी, आज के समारोह के अध्यक्ष, विश्वरंग के निदेशक, उनका परंपरागत माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतिला से हम निवेदन करते हैं कि डॉक्टर अदिति चतुर्दिवस मेरी सहयोगी एंकर, लेकिन विश्वरंग की सह निदेशक हैं और हमारे विश्वरंग का जो सुनहरा भविष्य है, जो हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता हुआ देख रहे हैं, एक बड़े उत्तराधिकार को साझा करते हुए उपस्थिति आदरणीय डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी की, उनका भी अतिला जी स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं। अतिला को जब हम विश्वरंग के मंच पर देखते हैं तो भारत की वो शाम हमें याद आती है जब मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान से वे विभूषित की गई थी। और क्या ये सुखद संयोग है कि अगले बरस उनकी गुरु जो पद्मजा जी उपस्थित हैं, उन्हें भी बस अभी पिछले ही महीने, बल्कि कुछ ही दिन पहले उन्हें भी सम्मानित किया गया। उनके लिए भी करतल ध्वनि। In continuation, I would also request Ms. Atila Kotlawal to honor our anchor and the director of Tagore International Art and Culture, Shri Vinay Upadhyay, who's been a core member of Vishwarang committee and has been handling the cultural aspects and art aspects of Vishwarang. Please give a big round of applause to Mr. Vinay Upadhyay, the director of Tagore International Art and Culture. तो दिव्य सज्जनों, ये मंच अब समृद्ध हो चुका है। विश्वरंग को लेकर जो एक हमारी सौहार्द की, आत्मीयता की जो मानसिकता है वो बन ही चुकी है। और ये मंच जो कि शुभाकांक्षाओं को व्यक्त करने का ये अवसर होता है। और आज हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारे आमंत्रण पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रीलंका की बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति जिन्हें हम मानते हैं, आदरणीय संस्कृति मंत्री जी हैं और आदरणीय भारत के उच्चायुक्त वे भी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आदरणीय श्री अंकुरन दत्ता आप सबसे मुखातिब हों। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय उच्चायोग कोलंबो के वे निदेशक हैं। हिंदी के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति उनका अगाध प्रेम है और इसी के चलते जब विश्वरंग ने आवाज़ लगाई तब ये तय पाया कि हम स्वामी विवेकानंद केंद्र की इस चार दीवारी में विश्वरंग का 7वां संस्करण मूर्त करें। हम बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं, कृपया आएँ और अपना स्वागत उद्बोधन साझा करें। Very good morning to all of you. Ayubovan, Vanakkam, Namaskar. Respected dignitaries, esteemed guests, distinguished writers, artists, and delegates. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you
to this Visharang 2025 in Sri Lanka, a celebration of literature, art, and culture that transcends boundaries. This festival embodies the spirit of creativity and dialogue, bringing together voices from across the globe to engage with the rich traditions of language, imaginations, and thought. I welcome His Excellency Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka, Honorable Professor Sunil Sinevi, the Minister of Buddha Sasana, Religious and Cultural Affairs, respected Sri Pawan Barmaji, former Director General of Indian Council for Cultural Relations, Sri Santosh Chobe, Director of Visharang and also Chancellor of Rabindranath Tagore University, Bhopal, Professor Sunil Kulkarni, Director of Kendriya Hindi Sansthan, Agra, and the Central Hindi Directorate, all the Vice Chancellors and the other dignitaries are present here today, all members of the academia and the office bearers of Visharang Foundation, and also the delegates from India, Sri Lanka, and the other countries. On behalf of the Swami Vivekananda Culture Center of the High Commission of India, I once again welcome each and everyone. Let us celebrate words, music, dance, and the boundless spirit of imaginations together in these 2 days. आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. धन्यवाद अंकुरन जी. आपको हम बता दें जो दूर देशों से चलकर आए हैं, 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी. साहित्य संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर लगातार सक्रिय वर्ष में लगभग 350 कार्यक्रम विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के होते रहे हैं. Moving forward, we will now see a film which is being played on the AV, which will tell you about the history and the journey of Vishwarang. Vishwarang International Art and Culture Festival has traveled a long journey from 2019 to 2024. A defining milestone came in 2024 when Vishwarang truly went global and was organized in Mauritius in association with the Mauritius government and World Hindi Secretariat. 2025 marks another landmark of Vishwarang as it is organized in Sri Lanka with the central theme of cultural unity among South Asian and Southeast Asian countries. So let's see the milestones and journey of Vishwarang through a film which is being produced and directed by Vishwarang Studio. Let us have the film, please. Thank you. विश्वरंग, भारतीय संस्कृति, वैश्विक मंच. आइए हम विश्वरंग के स्वर्णिम इतिहास पर एक नजर डालें. मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई है वो बहुत दूर तक जाएगी. आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में टैगोर की मूर्ति के पास खड़े हैं. बहुत सुखद संयोग है और हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. इट्स अ ग्रेट बिगनिंग एंड आई फील रियली एक्साइटेड अबाउट इट. ज्ञान की गागर है, इस गागर में सागर है. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. विश्वरंग का पहला पुष्प महात्मा गांधी और गुरुदेव टैगोर के दर्शन को समर्पित था. अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की अवधारणा में आदिवासी से शास्त्रीय और आधुनिक कलाओं का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ. निसगम पानी सानी द प म ग रे सा नि सा म रे रे रा दो za na na दो za na 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 दो. शिव 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 शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव. शंभु भोलानाथ शंभु भोलानाथ. योगी महादेव शिव शिव शिव
साहित्य का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन एशियाई देशों में पहली बार हुआ। 16 देशों से आरंभ विश्व रंग का ये सुनहरा सफर अब दुनिया भर में प्रशंसित है। और आपका कार्यक्रम भी विश्व रंग कहलाता है, तो ये बहुत उचित है कि गुरुदेव के नाम पे जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें एक आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, यहाँ से अच्छे विचार आए उन सबको ग्रहण करने की हमारी क्षमता है हमारी संस्कृति में। तो आप ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। I would like to compliment the Chancellor and the management of Rabindranath Tagore University for organizing this prestigious festival. विश्व रंग ने कोरोना काल के त्रासद समय में और उसके बाद प्रेम, करुणा, मनुष्यता के रास्ते सृष्टि को बचाने, संवर्धित करने और सुंदर बनाने का स्वर बुलंद किया। विश्व रंग 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना शुभकामना संदेश भेजकर समारोह की उपयोगिता रेखांकित की। भारतीय भाषाओं के सृजनात्मक अवदान को केंद्र में रखकर हमने भारतीय भाषाओं के लिए विश्व रंग मानद अलंकरण की शुरुआत की है। मैं विश्व रंग 2023 के प्रारंभ की उद्घोषणा करता हूँ। विश्व रंग ने युद्ध की स्थिति में भी शांति के पक्ष में कार्यक्रम आयोजित किए। 56 देशों में विश्व रंग के आयोजन हुए। भोपाल से बाहर, भारत से बाहर विश्व रंग का उत्सव हो तो वह मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय में हो। हम महत्वपूर्ण विचारों का स्वागत करते हैं और उनको पूरा करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि विश्व हिंदी सचिवालय की जो संयुक्त समिति है भारत मॉरिशस की, उसने स्वीकार कर लिया है और अब विश्व रंग मॉरिशस में 7, 8 और 9 अगस्त को होगा। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जा सकती हैं। विश्व रंग 2024 का जलसा मॉरिशस की वादियों में तहजीब के बेमिसाल रंगों को समेट लाया। Allow me at the outset to extend my gratitude
to the Vishwarang International Organizing Committee for giving our country the opportunity to host the 6th edition of this prestigious event. ये विश्व रंग का 6वां सोपान था। विश्वरंग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया भर के साहित्यकारों, फनकारों ने शांति सद्भाव यात्रा में हिस्सा लिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कला और संस्कृति ही है, ये साहित्य और संगीत ही है जो मनुष्य को भीतर से बदल सकता है। मनुष्य को बदलने की ताकत कला, साहित्य और संस्कृति में है। मैं आज भी सोच में पड़ जाती हूँ कि वह कौन सी शुभ घड़ी थी जब उनके मन में विश्वरंग का आयोजन करने का विचार पनपा था। वैचारिक सत्र, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, उद्यमिता और वैश्विक क्षितिज विषयों पर विचार विमर्श हुए। इस साल का विश्वरंग उत्सव का आयोजन पहली बार के लिए भारत के बाहर मॉरिशस देश को चुना गया। इसके लिए सभी को विशेष धन्यवाद। मुझे आपके साथ साझा करते हुए बहुत गर्व और हर्ष हो रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश भी हमें विश्वरंग के लिए प्राप्त हुआ है। फिर मिलेंगे के वादे के साथ विश्वरंग 2024 का समापन हुआ। मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते बहते दरिया सागर में मिल जाती है। हम महासागर के किनारे आए हैं, दरिया ने आगे बढ़ना शुरू किया और इस तरह से विश्वरंग चलते चलते हिंद महासागर के पास आ पहुंचा है। देवेंद्र सज्जनों, ऐसे स्वप्न दृष्टा विश्वरंग के आदरणीय संतोष चौबे, जिन्हें हिंदी का संसार एक कथाकार, कवि, संपादक, शिक्षाविद के रूप में सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में एक अग्रणी हस्ताक्षर के रूप में जानता है, ये दरअसल उनकी आंख का सपना था। आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि अतिथि जी उन्हें सम्मानपूर्वक पुकारें। Now, I would like to request Sri Santosh Chaube, Director of Vishwarang and Chancellor of Rabindranath Tagore University, and a celebrated writer, established social entrepreneur, and awarded science communicator, to grace the occasion and tell us about the vision of Vishwarang and the two-day program Vishwarang Sri Lanka, organized on 29th and 30th of September. So please come and grace us with your words. आज की इस बहुत ही आत्मीय सभा में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हिज एक्सीलेंसी श्री संतोष झा जी, द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका, हु इज द चीफ गेस्ट ऑन टुडेज ओकेजन, आवर स्पेशल गेस्ट श्री सुनील सिनेवी जी, मिनिस्टर ऑफ Buddha Shasan, Religious and Cultural Affairs, Sri Lanka. A special guest, Sri Pavan Verma ji, who has been to Vishwarang earlier also. And I had the good fortune of talking to him on Shankaracharya and Advaita in the first Vishwarang 2019. He's also here. He is the special guest. We'll listen to him in the next session. Then we have Sri Ankuran Datta, Director of the Swami Vivekanand Kendra here. And let me tell you that last time when I visited, only about a few months back,
Shri Ankuran Datta proposed that we must do a Vishwarang edition in Sri Lanka. And within about 6 months' time, we are here now to organize this Vishwarang Sri Lanka festival. Both Ankuran Datta and our country coordinator here, Atila ji, were very instrumental in pushing us to Vishwarang Sri Lanka, and we also wanted to come here. Then we have our Dr. Aditi Chaturvedi and Mr. Vinay Upadhyay, who are heading respective centers in India. Friends, I come from a place, sir, called Sanchi, very near to Bhopal. Sanchi is the major Buddhist center in India, and I have always been visiting there. The government of Sri Lanka has created a Bodh Vihar in Sanchi, and it has been a very inspiring place and an inspiring center as far as India is concerned. I welcome you all on behalf of the Vishwarang Foundation, the Rabindranath Tagore Vishwavidyalaya, and the Swami Vivekananda Kendra. Ankuran Datta has already welcomed you. Plus, we have presence in about 65 countries now. So on behalf of the organizing committee, I welcome you all to this festival. Sir, when we started in 2019, we also did not know how it is going to proceed. But our basic fundamental thought was to, start talking in terms of cultural integration and cultural history of the world, rather than talking about the political history of the world, which has been the norm last few hundred years. This idea about talking about cultural history of the world actually brings you very near, and the humanity also come together when we talk about in terms of Sahitya, Sanskriti and Kala, and as I said in the film, that is the moving force for the humanity today. मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में इतनी सारी समानताएं ढूंढी जा सकती हैं, जो भाषा की समानता हैं, जो साहित्य की समानता हैं, जो हमारे धार्मिक आधारों की समानताएं हैं, और कल्चरल फॉर्म्स में भी वो रिफ्लेक्ट होती हैं. तो उसकी तलाश में हम लोग निकले हुए हैं. जहाँ भी जाते हैं, जहाँ मॉरिशस जाते हैं या हम लोग अमेरिकाज़ में भी गए थे, बहुत सारे और देशों में जाते रहते हैं. तो इन सब जगह इस बात की जो ध्वनि है, इट इज़ इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वी फाइंड दैट देयर आर non-resident Indians, there are Pravasi Bharati, there are writers and creators who agree with this. In fact, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने ये टैगोर की इस बात पर कि हमें एक ऐसे विश्व की तलाश करनी है जो सांस्कृतिक रूप से एक है, जो बाउंड्रीलेस विश्व है, और जो बात टैगोर कहते थे. उनकी एक किताब ही है आनंद धारा बहे रे जग में, उनका एक गीत है. तो आनंद धारा बहे रे जग में हमारा ड्राइविंग फोर्स है और हमारा ये आधार है कि हम सब देशों से बात करें. इसके कंटेक्स्ट में और पिछली बार अंकुरण दत्ता जी की उत्प्रेरणा से विश्वरंग 2025 श्रीलंका में हो रहा है. यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द cultural interactions between these countries and also the future path of this interaction, which might be resulting in a MOU with the Colombo University. I have talked to the Colombo University. I have also talked to the Kelaniya University, and I would like to say, sir, that many major universities from India are here. So we have the Jawaharlal Nehru University, we have the Indira Gandhi National University, we have got Mumbai University, we have got Delhi University, apart from the Rabindranath Tagore University, which we are here. So we are closely interacting with the educational institutions. We are interacting with the skill development institutions in Sri Lanka and trying to promote a collaborative effort, both in science, technology, education, and in the area of literature. In the 10 sessions which are going to be organized today and tomorrow, about 100 participants from 10 countries are here, and this is a warm-up to the main session in Bhopal, which will be attended by about 500 people in Bhopal.
We have circulated a catalog in your kit. We are also presenting it to our guests here, which gives you the history. You also saw the film. The main sessions in this will be one on languages, the second on culture, the third on literature and literary exchange, the fourth on how we can promote this interaction. So we are also releasing the Sinhala Hindi Shabdkosh here, which will be kind of forming a basis for interaction. We are also releasing the Hindi news, special Hindi news letter, which is promoted by the High Commission here. Then there are 2 journals, one report which brings out Hindi in 75 countries. That report will be released. And Tagore's essays, one collection of Tagore essays called Anandhara will also be released. So we are also recognizing 2 prominent literature's from this country, Vasanta Padmini, a senior educator, and Sangeet Ratnayake from this country, and they will be very soon coming to the dais. That kind of indicates the method by which we operate. We talk to people, we bring out journals, we bring out books, we do interactions, we have cultural interactions, and all this will be reflected in the coming 2 days here. One major input will be the students which are joining here. And this year, sir, in Mauritius, we announced the World Hindi Olympiad. This Olympiad is going on at present in 50 countries, and about 1 lakh students have already registered for this Olympiad. So about 100 students are also coming here, and we are going to distribute a lot of prizes. Sir, finally, Vishwarang, in 2019, as I said, we did not know how will it go, but now it is present in 65 countries. When we organized in COVID online sessions, about 1.5 crore people came to the website, and it has generated a plethora of, literary and cultural information from all over the world. We think that with your kind support and presence, this Vishwarang 2025 in Sri Lanka will also be as successful, and in future build bridges between Sri Lanka and Bharat in terms of Hindi language, all Indian languages, and some of the dialects which can be very fruitful in building up the... I thank you all, I welcome you all, and I, sir, thank you for coming here. Thank you. धन्यवाद माननीय संतोष चौबे जी। विश्वरंग की यात्रा कितनी विविध है, कितनी बहुरंगी है, और अपने दामन में, अपनी भुजाओं में आत्मीयता का एक ऐसा गठबंधन करने की मंशा विश्वरंग की हमेशा रही है, जिसके चलते आप जैसे लोग हमारी आगोश में चले आते हैं। देवी सज्जनों, कई सारे आयाम हैं विश्वरंग के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे कुछ दस्तावेज़ों का प्रकाशन है। कुछ किताबें हैं, कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ स्मारिकाएं हैं, जिन सबको अगर हम एक दस्तावेजी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से विश्वरंग की आहटों को समेटने का एक बहुत उत्साहजनक काम हमारा इन प्रकाशनों के माध्यम से दिखाई देता है। अदिति जी कुछ कहना चाहेंगे इन प्रकाशनों को लेकर? Vishwarang has also made us academically strengthened, and we have also launched 7 centers of excellence at Rabindranath Tagore University, and the releases which are going to come forward are the publications of these centers of excellence. These centers work in the field of literature, art, culture, international languages, translation technologies, and we believe that it has formed the basis of our work in the whole world. तो आज इस मंच पर हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों का लोकार्पण करना चाहेंगे। डॉक्टर जवाहर कर्नाट हमारे प्रवासी साहित्य संस्कृति केंद्र के निदेशक हैं, जिन्होंने बहुत ही परिश्रम साध्य काम किया है विश्व में हिंदी रिपोर्ट तैयार करने का। 65 से भी अधिक देशों में हिंदी की क्या दशा और दशा है और क्या यात्रा वहाँ रही है, इन तमाम चीज़ों को समेटता हुआ एक महत्वपूर्ण प्रकाशन विश्व में हिंदी रिपोर्ट तैयार हुई है। हम चाहेंगे कि हमारे माननीय अतिथियों के हाथों में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करें, इस किताब का लोकार्पण हो आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में। A big round of applause for the work done on Hindi and Indian languages across the world.
विश्व में हिंदी रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं, वहाँ की दशा और दिशा की बात करते हैं, तो कई सारे ऐसे ऐतिहासिक पहलू, ऐसे जाने अनजाने पहलू हमें मिलते हैं जो थोड़ा विस्मय भी पैदा करते हैं, लेकिन हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता भी होती है कि कैसे सुदूर देशों में भी हिंदी का परचम थामने वाले ऐसे हिंदी सेवी हैं, हिंदी प्रेमी हैं। हमारा दूसरा एक प्रकाशन है टैगोर के सांस्कृतिक निबंधों पर एकाग्र पुस्तक आनंद धारा, जिसे टैगोर विश्व कला और संस्कृति केंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। हम चाहेंगे कि वो पुस्तक भी मंच पर लोकार्पित हो। I would request Shri Vinay Upadhyay ji to join for the release of this book, as he has done a lot of work in the field of art, culture, and this is his creation through the Center of Tagore International Art and Culture. A big round of applause for Anand Dhara. विश्व रंग संवाद हमारी एक और महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि पूरे विश्व की संस्कृति और कलाओं और साहित्य को समूहने का काम करती है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में हिंदी की क्या स्थिति है, इस विषय पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित हुआ विश्व रंग हिंदी संवाद का। हम चाहेंगे कि मंच पर उसका भी लोकार्पण माननीय कुलाधिपति महोदय, विश्व रंग के निदेशक आदरणीय संतोष चौबे जी विशेष रूप से हमारे अतिथियों के हाथों में ये हमारा अंक प्रस्तुत करें। दक्षिण भारतीय भाषाओं में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जिन सुदूर राज्यों में हम हिंदी को लेकर थोड़ा संकोच से भरे रहते हैं और थोड़ा भ्रम भी हमारे भीतर होता है, लेकिन एक नया आकाश खुलते हुए दिखाई देता है जब हम विश्व रंग संवाद पत्रिका के पन्ने पलटते हैं। बहरहाल श्रीलंका हिंदी समाचार ये एक पत्रिका है और ये स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की पत्रिका है। हिंदी दिवस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित हुआ। मंच पर आदरणीय अंकुरण दत्ता जी उपस्थित हैं और उनकी सरपरस्ती में और उनके निर्देशन में, उनके संयोजन में ये केंद्र काम कर रहा है। लेकिन ये जो पत्रिका श्रीलंका हिंदी समाचार प्रकाशित हुई है, उसमें श्रीलंका में हिंदी की हुंकार क्या है, कैसी है, इन आहटों को सुनने का अवसर हमें इस पत्रिका के पन्नों को पलटते हुए हम तक पहुंचता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन हुआ है जिसे विशेष रूप से विश्व रंग के इस 7वें संस्करण में मैं रेखांकित करना चाहूँगा। सिंहली हिंदी शब्दकोश, वो हमारे शब्द जो हमारी स्मृति से, हमारे चलन से, हमारे सरोकारों से गायब होते जा रहे हैं, उन तमाम शब्दों को समेटने का काम सिंहली हिंदी शब्दकोश में हमने किया है। प्रोफेसर लक्ष्मण सिनेवी रत्न हमारे बीच उपस्थित हैं। ये श्रीलंका की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात है और हम ये मानते हैं कि विश्व रंग जिन लक्ष्यों को लेकर काम कर रहा है, ऐसी रचनात्मक दस्तावेज निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं और ये सिंहली हिंदी शब्दकोश इसी मंशा के चलते प्रकाशित हुआ है। Going forward, it's my honor to call upon the chief guest of today's program, His Excellency Shri Santosh Jha, High Commissioner of India to Sri Lanka, to please come forward and grace us with his words. So please come and share your experience in the field of culture, art and literature in bridging language barriers. So please, a big round of applause, ladies and gentlemen. Professor Hiriduma Sunil Senavi, Honorable Minister of Buddha Shasana, Religious and Cultural Affairs, Ambassador Pawan Varma, my senior in Foreign Service and former Member of Parliament, also from my home state of Bihar, which is the land of Buddha. Professor Santosh Chaube, Director Vishwaranga and Chancellor of Rabindranath Tagore University, Bhopal, Vice Chancellors from different universities, delegates of Purva Vishwarang from Sri Lanka, India, Nepal, and Thailand. Namaskar, Ayubovan, Vanakam, good morning. I welcome you all to the Swami Vivekananda Cultural Center, the cultural arm of the High Commission of India in Colombo. It is a pleasure to collaborate with Vishwarang Foundation for the prequel
to the flagship Tagore Festival of Literature, Art and Culture. The festival will mark its 7th edition in Bhopal, Madhya Pradesh. The choice of Sri Lanka for this Purva Vishwarang Mahotsav is only natural given the strong cultural affinities that exist between our two peoples. Prime Minister Shri Narendra Modi, during his visit to Sri Lanka in April 2025, captured this closeness aptly by describing India and Sri Lanka as civilizational twins. We share each other's festivals, cuisines, celebrate each other's icons. Rabindranath Tagore is revered in Sri Lanka as much as in India. Our national anthem was composed by Gurudev, and the Sri Lankan national anthem by his disciple Ananda Samarkoon. Earlier this year, I also had the opportunity to inaugurate an Indo-Sri Lanka Research Center for Creativity, Aesthetics, Art, Music and Dance at the Colombo-based Visual and Performing Arts University. Given the unfading relevance of Gurudev's universalism, this center has been named Tagore Center. Students in Sri Lankan universities are as influenced by Tagore's vision of inclusivity, peace, and culture dialogue as those in India. The two-day festival here will see a series of panel discussions, as we were told, bringing Indian art, literature, language, music, and culture to life in this very auditorium. It will bring languages and art forms from different states of India to Colombo. Scholars and participants will explore a wide range of themes. Discussions will address the challenges faced by Hindi learners abroad and possible solutions. The scope for literary exchange and comparative studies of Hindi and Sinhala folk traditions will also be discussed. Sessions will shed light on the use of digital platforms for Hindi teaching and, very important, related employment opportunities. What is most special is the fact that the Indian languages and culture will be demonstrated and enjoyed by both Indians and friends of India from Sri Lanka, Nepal, and Thailand. It is your participation that makes this festival, Vishwarang, a global celebration of the cultural richness of India. Initiatives like this exhibit Indian ethos underpinning our foreign policy. These are found in Gurudev's principles of inclusivity and global harmony. Vishwarang is a celebration of Vishwabandhu Bharat, a friend of all. The shared celebration also demonstrates our age-old value of Vasudhaiv Kutumbakam, the whole world is one family. In Sri Lanka, we celebrate this umbilical cord through diverse programs ranging from performances, workshops, and film screenings to literary and artistic collaborations. Swami Vivekananda Cultural Center, over the last year, has organized 300 events beyond its regular classes in Indian music, dance, wellness, and yoga. These are, more often than not, organized in partnerships with universities, schools, local organizations in Sri Lanka. By engaging audiences across generations and platforms, the center not only nurtures artistic talent, but also strengthens the age-old linkages between our people. In 2025 itself, two public institutions, Open University of Sri Lanka and Sir John Kotlewala Defence University, have launched certificate courses in Hindi with the support of SVCC. An ICCR chair professor in Hindi
has also been established at the Sabaragamuwa University. We have conducted concerts of Indian folk, classical, and popular music to mark the Republic Day of India and the Independence Day. Amongst other things, we also celebrated a Bihar Day at one of Colombo's leading malls to introduce our Sri Lankan friends to the cuisine, art, and fabrics of Bihar. Each year, Sri Lankan students are offered 200 fully funded scholarship slots by the Indian Council of Cultural Relations, encouraging them to pursue higher education in India. Over time, this initiative has built a strong and distinguished alumni network of nearly 500 university professors and scholars across Sri Lanka. The most popular alumnus, of course, is the Honorable Prime Minister of Sri Lanka, Ms. Harini Amarsurya, who studied at the Hindu College in Delhi University under an ICCR scholarship and will soon be visiting India. Her journey stands as a testament to the enduring impact of these scholarships in nurturing leaders and strengthening India-Sri Lanka relations. Let me also mention that it is a matter of great pride and also quite humbling for us that only yesterday an effort of the Cultural Center was recognized by the Prime Minister, the Honorable Prime Minister of India, during his Mann Ki Baat intervention, where an initiative of this Cultural Center to translate the Anthem of Humanity, sung by the great singer from Assam, Bharat Ratna Bhupen Hazarika, and this was acknowledged by the Prime Minister as a very, very rich example of how Indian culture is very popular abroad and that we have a very strong cultural affinity between our two countries. The India-Sri Lanka partnership is a partnership of the people in an ever-turbulent world where countries are vying for deals and transactionalism. The India-Sri Lanka partnership stands out as a model of neighborly friendship. Just as our histories have been interlinked, our cultures intertwined, our future is even more interconnected. Sri Lanka holds a key place in our neighborhood first policy and the vision of Mahasagar. The visits of President Dissanayake to India in December 2024 and that of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, in April 2025 have set an ambitious roadmap for partnership. This path can only be realized if people of India and Sri Lanka trust each other, support each other in crisis as well as in progress. It is this trust and goodwill that is on display at Purva Vishwarang. I wish the very best to Vishwarang Foundation and the Swami Vivekananda Cultural Center for successful conduct of the Purva Vishwarang event in Colombo. This collaboration is another step in strengthening the cultural bridge, very strong historical cultural bridge between India and Sri Lanka. I am confident that the sessions and exchanges over these days will inspire meaningful dialogue, foster deeper understanding, and open new pathways for creativity, opportunities, and collaboration. Thank you. Bahumastuti, Nanri, Dhanyavad. धन्यवाद आदरणीय संतोष चौबे जी, संतोष झा जी। दो संतोष बैठे हैं। ये जुगलबंदी जब संतोष की होती है तो झा और चौबे में फर्क, और आज जिन आकांक्षाओं को लेकर जिन भावनाओं के साथ ये दोनों उपस्थित हैं, तो ये गफलत होना बहुत ही स्वाभाविक है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और निविष्ट सज्जनों, बात बार बार हिंदी की हो रही है, संस्कृति की हो रही है, कलाओं की बात हो रही है। तो हिंदी का जो मानचित्र है अगर हम देखें तो पूरे विश्व का हिंदी का मानचित्र हमें बहुत ही आशान्वित करता है। मैं सदियों का आह्वान हूँ,
मैं वर्तमान की पाती हूँ, मैं निखर रही, मैं संवर रही, मैं खुशबू बनकर बिखर रही, मैं विश्व मंच पर उतर रही, मैं प्रेम के दिए की बाती हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। जब हिंदी की ऐसी खुशबू से सराबुर हम होते हैं तो श्रीलंका के आसपास जाकर हमारा मानस ठहरता है और फिर एक आशा बलवती होती कि यहाँ भी हिंदी की वल्गा थामने वाले, हिंदी की परचम थामने वाले बहुत सारे लोग हैं। विश्व रंग मानद सम्मान इसी मंशा से हमने स्थापित किया है और गुज़िश्ता बरसों में, पिछले बरसों में भी हमने ऐसे हिंदी सेवियों को सम्मानित किया उनकी यशस्वी सेवाओं के लिए, उपलब्धियों के लिए। आज श्रीलंका की 2 शख्सियतों को हम इस मंच पर सम्मानित करना जा रहे हैं, श्रीमती वसंता पद्मिनी जी और श्री संगीत रत्नायक। हम चाहेंगे कि क्रमशः इन्हें हम मंच पर आमंत्रित करेंगे आपकी जोरदार तालियों के बीच। श्रीमती वसंता पद्मिनी जी वरिष्ठ शिक्षाविद और हिंदी सेवी हैं। देवियों सज्जनों, एक सपना होता है और सपना जब हमारी आंखों में पलता है तो उसे पूरा करने के लिए कदम में इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत हुआ करती है। नेत्रहीन हैं वसंता जी, लेकिन हिंदी के वसंत को उन्होंने जब अपनी इस तीसरी आंख से, मन की आंख से देखा तो निश्चित रूप से उनकी यात्रा बहुत दूर तक गई। वे जन्मांध हैं लेकिन कई बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कई बच्चों को उन्होंने हिंदी में प्रशिक्षण दिया है। खुद एक बहुत प्रतिष्ठित लेखिका हैं। कई उपन्यास उन्होंने रचे हैं, कई किताबें उन्होंने रची हैं। रेडियो पर भी लगातार उनके कार्यक्रम आते रहे हैं। ऐसी प्रेरणा स्रोत श्रीमती वसंता पद्मिनी जी को आज माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय भारतीय उच्चायुक्त आदरणीय पवन जी, आदरणीय संतोष चौबे जी, आप सबकी उपस्थिति में, आप सबकी साक्षी में हम जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपने देखा, पुष्पमाला, शॉल, ये उत्कीर्ण प्रशस्ति, सम्मान पट्टिका और स्मृति चिन्ह भेंट कर, प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय संस्कृति मंत्री जी सुनील जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय वसंता पद्मिनी जी जैसे लोगों को हम देखते हैं तो सहज में याद आता है, चट्टानों में कठिन थी राह, नदी गाती हुई चल दी, बहुत खामोश था जंगल, नदी गाती हुई चल दी। दरअसल ये यात्रा ऐसी ही होती है जब भीतर लगन होती है, एक अदम्य जिजीविषा का संचार होता है। तब ऐसी वसंता पद्मिनी जैसी, ये नवरात्रि चल रही है इस वक्त, तो ऐसी शक्ति, नारी शक्तियाँ हमारे लिए मिसाल बन जाती हैं। भारत दरअसल शक्ति का पूजक देश है और नारियों का विशेष अभिनंदन, सम्मान। ऐसी मात्र शक्ति श्रीलंका में भी हिंदी को लेकर पीढ़ियों को प्रशस्त कर रही हैं, उन्हें संस्कारित कर रही हैं। हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव का क्षण है। हमारे दूसरे आपका आशीर्वाद, वाग्देवी का आशीर्वाद और आपका भी आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब हम बहुत ही सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं श्री संगीत रत्नायक जी को। वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, हिंदी सेवी हैं और श्रीलंका में लगातार उनका जो गतिशील नेतृत्व हमें हिंदी को लेकर दिखाई देता है, निश्चित रूप से वे एक आदर्श हिंदी नायक की तरह हमें श्रीलंका में दिखाई देते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। विश्व रंग श्रीलंका के इस मंच पर आदरणीय संगीत जी। श्रीलंका में हिंदी के प्रोफेसर्स की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत ही विरले प्रोफेसर श्री संगीत रत्नायक हैं। वर्धा से भी उनका अपना शैक्षिक जुड़ाव रहा है। लोक साहित्य पर उन्होंने विशेष काम किया है, इसलिए हिंदी की बात जब करते हैं तो हमें अपनी बोलियां भी याद आती हैं और बोलियों को जोड़कर ही दरअसल हमारी लोक संस्कृति का चेहरा, उसकी इबारत पूरी होती है। तो संगीत रत्नायक जी एक ऐसे ही मिसाल हैं, ऐसे ही उदाहरण बन रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व रंग मानद सम्मान आपने ग्रहण किया, आपको बहुत बहुत बधाई। पुष्पमाला, शॉल और ये हमारा प्रतीक चिन्ह भी विश्व रंग फाउंडेशन का ग्रहण कीजिएगा।
Vishwarang has the tradition of felicitating officials and activists and literateurs working for promoting Hindi across the world. I congratulate on behalf of Vishwarang both the awardees for working on Hindi and Indian languages in Sri Lanka. Now going forward, I am deeply honored to call upon Honorable Professor Hiniduma Sunil Senevi, a celebrated historian, professor and Minister of Buddha Sashan, Religions and Cultural Affairs of Sri Lanka, to share his vision on cultural ties with India and organization of this two-day event, Vishwarang Sri Lanka 2025. So please come. बहुत सम्मान के साथ माननीय श्री हिनिदुमा सुनील सेनानी जी को हम आमंत्रित करते हैं, वे आएं और हम सबको संबोधित करें. Good morning, everyone. Today our Honorable Chief Guest, Sri Santosh Jha, High Commissioner, India to Sri Lanka, and our special guest, Pawan Sri Varma, former Director General of ICCR, and our chairperson, Sri Santosh Chaubey, Director, Vishwarang, and the Vice Chancellor of the Rabindranath Tagore University, and Sri Ankuran Datta, Professor Ankuran Datta, one of my close friends, Director of Swami Vivekananda Cultural Center, and esteemed guests, delegates, my friends, and comrades. It is extremely a great pleasure for me to address this learned and esteemed gathering, which is very important to wake up the dialogue. Most importantly, the intercultural dialogue among nations. First and foremost, as the Minister of Cultural Affairs and the representation of our government here, I must convey my heartfelt and humble gratitude for choosing Sri Lanka to hold this invaluable cultural extravaganza, that is Vishwarang International Literature and Art Festival 2025. And very quickly, I must express my true and honest feelings that I am honored for associate with great persons like His Excellency, the High Commissioner, my friend, our special guest, Sri Pawan Varma, and the chairperson, Sri Santosh Chaubey. Thank you all of our esteemed guests for being with us here, for gracing this outstanding cultural momentum. Thank you, Professor Ankuran Datta and your warm staff for organizing this important occasion with untiring effort. As I am aware, the Vishwarang bears a short but unforgettable history. As it was mentioned, more than 65 countries, thousands of creators, lakhs of people contributing creatively, making it immensely grand, unparalleled, and unprecedented. I want to extend my personal interest and thanking to Rabindranath Tagore University. I'm very much impressed hearing even the name of Jagat Guru, great Rabindranath Tagore. I have researched on the priceless philosophy and incitements and the universal thinking of Tagore for eradicating especially the nationalistic and racist approaches, and introducing the concept of cosmopolitanism as the remedy. Once I remember that myself and one of my colleagues have presented a research paper in India about this great philosophy, cosmopolitanism of great Guru Tagore, using the novel Home and the World, compiled in 1916. Yes. Fortunately, all of these great
masterpieces of Rabindranath Tagore have been translated in Sinhala. From our childhood, we used to read all these invaluable Sinhala translations. Thank you very much. Actually, I have to convey my heartfelt gratitude. All the translators of Bengal and Indian literature bring to here, including today awarded our Vasanta Padmini, Professor Sangeet Ratnayaka. And I remember from late Indra Dasanayaka and all the university professors, colleagues, and contemporary, my friends. Even in this audience also, I can witness Professor Upil Ranjit, Dr. Salvatura, and all the people. There are many contemporary colleagues here. Thank you very much, all of you. And simultaneously, I recall the famous debate conducted by Professor Martha Nussbaum in Boston Review magazine about that great concept, cosmopolitanism and the novel home and the world. We must, we must take those roads, actually, not taken unfortunately so far, enriching our so-called intercultural dialogue. Couple of weeks ago, Excellency, I visited Yasnaya Polyana in Russia, where the world-reputed birthplace of great Leo Tolstoy. We know about heavenly gifted Joroshenko in Kolkata, the Tagorean mansion, the birthplace of Tagore, and Koggala, the very little township in southern Sri Lanka, my hometown, where the birthplace of Martin Wickramasinghe. He was a great writer, maybe greatest writer, and he was conferred as the sage of Koggala. And I have determined to revisit, to rename a new cultural triangle. Because very famous cultural triangle under my purview, there's a Central Cultural Fund, We have to recognize and re-understand in a new cultural triangle, bridging Yasnaya Polyana from Russia, Joroshenko or Vishwabharati Shantiniketan, or your university may be from India, and Koggala from Sri Lanka. That's a dream yet, but being in this forum, it denotes a dream that that may be a reality or a success. Since we are living in a world with the highest age of consumerism, the art and culture seems to be the only tool remain from history, which can melt the hardness and heartlessness of our mankind and thoughts especially. The intercultural dialogue is very impressive and extraordinary passage to bridge people and their different dreams. With that note, I like to conclude my simple speech demarcating this. My friends, sometimes the art and culture might be more stronger than commerce. For a better and healed world, frankly, we should have an imagination of keeping shared heritage, ideology, and physical development simultaneously for stepping such kind of civilized and healed universe as struggling Gurudev Tagore in centuries ago. Undoubtedly, Vishwarang might be a pillar, a passage, or a great window for that dream journey. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वरंग के प्रति जो सदाशयता माननीय संस्कृति मंत्री जी ने व्यक्त की है, निश्चित रूप से वो हमारा एक बड़ा हासिल
श्रीलंका के इस महोत्सव का बनता है और निश्चित रूप से ये रोशनी बहुत आगे तक दूर तक फैलती हुई हम सब मिलकर देखेंगे। हम बिल्कुल समारोह के समापन चरण की ओर हैं और इससे पहले कि मैं डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी को औपचारिक आभार व्यक्त करने के लिए पुकारूं, आप सबसे आगामी सत्र को लेकर एक बात साझा करना बहुत ज़रूरी है कि माननीय संस्कृति मंत्री जी और आदरणीय झा साहब के प्रस्थान के बाद आदरणीय डॉक्टर पवन कुमार वर्मा जी का विशेष संवाद संतोष चौबे जी के साथ होगा इस मंच पर, इसी सभागार में। आप सब अपने स्थान पर बने रहिएगा, किसी प्रकार का कोई अंतराल नहीं है, अंतराल की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन आप सबसे ही हमारा निवेदन बना रहेगा कि आप पवन वर्मा जी के सत्र में इसी धैर्य के साथ बने रहें। Now, as we come to the end of the inaugural ceremony of Vishwarang Sri Lanka 2025, I would like to call upon for a formal vote of thanks Dr. Jawahar Karnawat, who is the director of Tagore International Hindi Center and a core team member of Vishwarang organizing team. Dr. Jawahar Karnawat. बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि श्री संतोष झा जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हिनुदुन सुनील सेनेवी जी, आदरणीय श्री संतोष चौबे जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री अंकुरन दत्ता जी, आदरणीय श्री पवन कुमार वर्मा जी जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं, राजनयिक हैं और जिनका सानिध्य हमें हमेशा मिलता है, डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, विजय सिंह जी, अंकुरन दत्ता जी। हमें बहुत खुशी है कि जो कल्पना हमने की थी वो साकार होने जा रही है। हमें 2 महत्वपूर्ण दिन हमने श्रीलंका में बिताए थे, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 10 जनवरी को जब आदरणीय उच्चायुक्त महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन किया था, तब हमें आदरणीय संतोष चौबे के साथ उसमें समारोह में शरीक होने का मौका मिला था। और उस दिन जो कल्पना की थी, और संतोष चौबे की ये विशेषता है कि जो सोचते हैं वो तुरंत करके दिखा देते हैं। तो 10 जनवरी को ये सोच पैदा हुई यहाँ किया जाए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हम माननीय राजदूत महोदय के निवास स्थान पर विजय सिंह जी के साथ हम उस समारोह में शामिल हुए, तो उनके साथ भी हमने थोड़ा सा वार्तालाप किया और उस निवास पर जो उत्साह हमें मिला, खासकर सर आपके यहाँ जो स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह जिस भव्यता के साथ हुआ उससे अभिभूत हुए, तो हमें लगा कि ये समारोह यहाँ ही होना चाहिए। और दूसरा, श्रीलंका और भारत का तो रिश्ता है ही, लेकिन कोलंबो और भोपाल का भी एक विशेष रिश्ता इसलिए है कि भोपाल में सांची का जो स्तूप है वो वर्ल्ड हेरिटेज है और खासकर एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी है। इसलिए भारत और भोपाल से यहाँ पर आकर कार्य करना या समारोह करना उससे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और इसके लिए मैं आदरणीय श्री संतोष झा जी का बहुत आभारी हूँ कि उनके मार्गदर्शन में और खासकर अंकुरन दत्ता जी के सहयोग से हमें ये इस कार्यक्रम संपन्न हुआ। और निश्चित से माननीय मंत्री जी की उपस्थिति हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है और इट्स आवर प्रिविलेज टू एक्सटेंड द हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स बुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन माननीय श्री हिनुदुम सुनील सेनेवी जी, और really for this gracious presence in this 7th edition of Vishwarang being held in this city of Colombo. Honorable Sir, your kind address to this August gathering, which is being witnessed by the Hindi and Indian languages laurels from the various countries and especially the number of our laurels from India, has given deep insights to all of us of our rich cultural and religious heritage, Indian and Sri Lanka. And we are sure this event and your presence will go a long way in we can say the strengthening and the bilateral relation of the India and Sri Lanka, and will also help in initiating and making Hindi and Indian languages as on the global platform. Sir, on behalf of Vishwarang Foundation, I thank you once again for spending your precious time and greeting this and gracing this event. Sir, again thank you for, and हमारा सौभाग्य है, really we are especially thankful to श्री पवन वर्मा जी, जो देश के एक प्रसिद्ध, यूँ कहा जाए भारत के प्रसिद्ध राजनयिक रहे हैं, विचारक रहे हैं, और हमने मॉरिशस में जो उनकी उपस्थिति खली थी उसकी पूर्ति आज श्रीलंका में हो रही है। सर, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, तो मैं उनका भी आभार मानता हूँ। संतोष चौबे जी हमारे मुखिया हैं
और उनका विज़न जो विश्व रंग का है, उनका आभार तो हम किन शब्दों में माने, क्योंकि उन्होंने अपने विज़न के माध्यम से पूरे विश्व में हिंदी भारतीय भाषाओं को और संस्कृति को एक मंच पर ला दिया है। मैं अंकुरन दत्ता जी का भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बार बार हमारी उनसे फ़ोन पर बात हो रही थी और सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने संभाल रखा था। तो और उनके साथ अतिला कोतलावल जी, जो हमारी यहाँ की विश्व रंग की स्थानीय प्रतिनिधि थी, उन्हें सारे कार्यों को समेटने का प्रयास किया। और मंच पर विजय सिंह जी तो हैं ही, 15 अगस्त के बाद से सारा उन्होंने समन्वय किया, मैं उनका आभारी हूँ। अदिति जी जो हमारी विश्व रंग फाउंडेशन की निदेशक हैं, उनका आभार हूँ। और इसके साथ निश्चित रूप से समय कम है, लेकिन आज यहाँ पर देश विदेश के दिग्गज व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, तो मैं उनका भी आभार मानता हूँ। कुछ नाम भी जरूर लेना चाहूँगा। सिद्धार्थ सिंह जी जो नालंदा से यहाँ पर आने हैं, नांदल विश्वविद्यालय कुलपति हैं। अखलाक सिंह जी जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हैं। हमारे लंका के प्रोफेसर लक्ष्मण सेन जी हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी बैठे हैं, जो आईटी के बड़े दिग्गज रहे हैं भाषाई पदवी के लिए। डॉक्टर मनीन्द्रनाथ ठाकुर हमारे बीच आए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो इग्नू विश्वविद्यालय से हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम में देख रहा हूँ, विनोद तिवारी जी हैं, मुकेश वर्मा जी हैं, उपुल रंजीत जी हैं, हमारे लोहनी जी जो अभी उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम लूँगा तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन इस उद्घाटन समारोह को संपन्न करने के लिए, सफल बनाने के लिए मैं फिर से आप सबका, खासकर विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की टीम का और जितने यहाँ पर महानुभावों ने सहयोग दिया है, आपका आभार मानता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा 2 दिवसीय आयोजन, जिस प्रकार हमारे 6 विश्व रंग के आयोजन वैश्विक स्तर पर सफल हुए हैं, ये आयोजन भी सफल होगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर कल्चरल मिनिस्टर सर हु स्पेयर द टाइम फॉर आवर दिस फंक्शन। सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत सारे नाम होते हैं, शख्सियतें होती हैं। आदरणीय विनीता चौबे जी बैठी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए की संपादक। भारत में हिंदी में निकलने वाली पहली विज्ञान और तकनीकी पर आधारित पत्रिका है, उसकी संपादक के रूप में मैं चाहूँगा विनीता जी आप खड़े हों। और कहना नहीं होगा कि आदरणीय संतोष चौबे जी को ऐसी एक शक्ति जीवन संगिनी के रूप में प्राप्त है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। नीलेश रघुवंशी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारी हिंदी की बहुत ही जानी पहचानी कवियत्री हैं, भोपाल से आई हैं। आदरणीय प्रभा वर्मा जी आई हैं, बगलगीर हैं। मुकेश वर्मा जी की तो स्वाभाविक है कि उनकी भी शक्ति उनके साथ में है। और भी बहुत सारे लोग, हमारे आदरणीय सीतेश सिन्हा जी, हमारे माननीय सचिव हिंदी संस्थान के निदेशक जी, आदरणीय सुनील जी कुलकर्णी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सीतेश सिन्हा जी का नाम लेना चाहूँगा, जो टीम हमारी पहले आई थी। आदरणीय हमारी पुष्पा सिवाल, उनका भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं, आपको मिलते बिछुड़ते रहेंगे, लेकिन आप सब हमारे साथ में। राकेश पांडे, डॉक्टर राकेश पांडे तो हमेशा ही ऐसी हमारी यात्राओं में हमारे साथ होते हैं, उनका भी बहुत स्वागत। करुणा शंकर उपाध्याय जी मुंबई से चलकर आए, अगला हमारा जो पड़ाव है वो मुंबई में है, माया नगरी मुंबई में। तो ऐसे सब लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।